हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। मैं चंदा गुजर और हम चर्चा कर रहे हैं महाकवि कालिदास रघुवंशम महाकाव्य की। तो देखिए, ये जो रघुवंशम है, लघुत्रयी में इसकी गणना होती है। महाकवि कालिदास की कृति है और ये महाकाव्यों की श्रेणी में आता है बच्चों। और क्योंकि ये महाकाव्य की श्रेणी में आता है तो सर्गों में ही निबद्ध है, तो इसके सर्गों की संख्या है वो है 19। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। देखिए, रघुवंशम जो है उसके अंदर कुल नायक के बारे में अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो इसमें 31 सूर्यवंशी राजाओं का वर्णन हमें मिलता है। तो कुल नायक अगर पूछा जाए तो 31 सूर्यवंशी राजा, लेकिन किसी एक नायक के बारे में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो निसंदेह, क्योंकि सर्वाधिक वर्णन राजा राम का हुआ है, तो एक नायक है वो है राम, क्योंकि 10 से 15 सर्गों में अकेले राम का वर्णन हुआ है, सर्वाधिक वर्णन हुआ है। और सर्वाधिक यानी 6 वर्णों में इनका वर्णन हो रखा है, तो नायक इसके राम हो जा रहे हैं। और देखिए, इसके कुल संख्या 19 है, जिसमें से 6 सर्गों में राम का वर्णन मिल रहा है। देखिए, अब आते हैं मंगलाचरण पर। ये जो मंगलाचरण है रघुवंशम का पहला श्लोक है। और क्या है मंगलाचरण? देखिए, वागर्था विव संप्रक्तौ वागर्थ प्रतिपते जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। महाकवि कालिदास मंगलाचरण का मतलब ये है बच्चों की जो काव्य या महाकाव्य की रचना की जा रही है, इसकी निर्विघ्न समाप्ति के लिए मंगलाचरण किया जाता है। देखिए, इसके अंदर पहला शब्द जो है वागर्थव विव, वागर्थव यानी वाक, वाक शब्द का अर्थ होता है वाणी। वागर्थव विव शब्द को अगर अपन तोड़ कर देखें तो देखिए, शब्द वाक, अर्थ और यु, वाक धन अर्थव धन यु, इन तीनों की संधि हो रखी है। और देखिए, ये जो क है, क वाक से घ शब्द बना है। देखिए, वाक क का ग हुआ है, यानी कि यहाँ पर जशत्व संधि भी हो रही है। और फिर देखिए, अर्थव और यु में जो ये औ है, इसका आव बन रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर अयादि संधि भी हो रही है। अगर वागर्थव्य शब्द के अंदर समास देखें तो यहाँ पर केवल समास है। वाक और जो अर्थ है वो एक दूसरे के साथ रहते हैं, हमेशा एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। उन दोनों की ही सिद्धि, वाक यानी वाणी और शब्द, वाणी और अर्थ जो है एक साथ रहते हैं और ये सिद्ध करते हैं। देखिए, यहाँ पर जगतः, जगत का मतलब क्या है? जगत यानी जगत शब्द जो है, देखिए, जगत शब्द का मतलब जगत से बना है ये, और इसकी षष्ठी विभक्ति में बनता है जगतः, यानी जगत के। क्या मीनिंग है? जगत के पितरौ, पितरौ का मतलब होता है माता च पिता। देखिए, माता च पिता यानी कि यहाँ पर एक शेष द्वंद्व समास है। जगत के जो माता पिता हैं उनको वंदे यानी नमस्कार है, पार्वती परमेश्वरों, यानी महाकवि कालिदास ये कह रहे हैं कि जो इस जगत के माता पिता हैं शिव और पार्वती, उनको मेरा नमस्कार है। और ये जो हमारा रघुवंशम है, इसकी निर्विघ्न समाप्ति हो। तो देखिए, ये मंगलाचरण है पूरा का पूरा। और देखिए, क्योंकि इसमें वंदे शब्द यानी नमस्कार किया जा रहा है, तो मंगलाचरण नमस्कारात्मक की श्रेणी में भी आ रहा है। अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए तो भी आप समझिएगा कि ये नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। अगर अलंकार की बात करें तो देखिए, यहाँ पर विव यानी इव शब्द आ रहा है यहाँ पर, और इव शब्द आ रहा है इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार है इस मंगलाचरण के श्लोक के अंदर, और इसके अंदर अनुष्टुप छंद है। तो देखिए, इस सारी जानकारी को आप नोट डाउन कीजिए। तो हम बात कर रहे हैं रघुवंशम की, और रघुवंशम के हम इसके मुख्य मुख्य सर्गों के बारे में चर्चा करेंगे। तो जो इसका पहला सर्ग है बच्चों, उसका नाम है वशिष्ठ आश्रम अभिगमन। यानी कि वशिष्ठ आश्रम अभिगमन मतलब जो रघुवंशम में राजा है दिलीप, वो संतानहीनता के कारण बहुत ही परेशान होते हैं। तो उनका जो ये कुल है सूर्यवंशी कुल, उसमें ऐसा नहीं होता है। सूर्यवंशी है, बहुत प्रतापी है ये कुल, तो ये बहुत परेशान हो जाते हैं। तो अपनी पत्नी सुलक्षणा के साथ
ये गुरु वशिष्ठ के आश्रम में जाते हैं। इस प्रथम सर्ग के अंदर ये पूरी चर्चा कर रखी है। और वशिष्ठ के पास ये जब जाते हैं तो वशिष्ठ उन्हें कामधेनु की पुत्री जो नंदिनी है, गाय है ये नंदिनी, इसकी सेवा करने का इसके अंदर इनको सुझाव देते हैं। तो ये पूरा जो पहला सर्ग है वशिष्ठ आश्रम अभिगमन, इसके अंदर राजा दिलीप और उनकी पत्नी सुलक्षणा दोनों ही आश्रम के अंदर जाते हैं, गुरु वशिष्ठ के सामने अपनी समस्या रखते हैं और वो बताते हैं कि किस कारण आप परेशान हैं, आपको ये श्राप क्यों मिला है, आपको कामधेनु की पुत्री नंदिनी की सेवा करनी चाहिए, तो वो बताते हैं। तो ये पूरा सर्ग में इस तरीके की चर्चा कर रखी है। इसका नाम है वशिष्ठ आश्रम अभिगमन। फिर देखिए दूसरा जो सर्ग है हमारा पहला, और इसके बाद दूसरा सर्ग जो है उसका नाम है नंदिनी वरदान। तो देखिए जब राजा दिलीप को पता चलता है कि उनकी संतानहीनता का कारण जो है ये कामधेनु की जो नंदिनी की सेवा करना है, तो वो राजा दिलीप और उनकी पत्नी नंदिनी की खूब अच्छे से सेवा करते हैं। और देखिए जंगल में रहकर खूब सेवा करते हैं और नंदिनी जब प्रसन्न हो जाती है तो पुत्र प्राप्ति का इन्हें आशीर्वाद देती है। और देखिए इसी कारण नंदिनी वरदान इस दूसरे सर्ग का जो है नाम है। तो दोनों ही सर्ग में इस तरीके की चर्चा है। देखिए आगे करते हैं हम तीसरा सर्ग, नोट डाउन कीजिए आप इसको। तो देखिए हम चर्चा कर रहे हैं आगे नेक्स्ट सर्ग तीसरे की, और इसका नाम है देखिए रघु का जन्म। तो जो राजा दिलीप और सुलक्षणा हैं उनके नंदिनी की सेवा जब कर लेते हैं तो वरदान वो देते हैं और पुत्र प्राप्ति होती है, और उस पुत्र का ही नाम होता है रघु। रघु का जन्म इस तीसरे सर्ग में हो रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ बच्चों, क्योंकि जैसे ही रघु का जन्म होता है इस रघुवंशम महाकाव्य का नामकरण इसी रघु के जन्म के, राजा रघु के जन्म के कारण होता है। इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आता है। ध्यान रखिएगा कि रघुवंशम का नामकरण कौन से सर्ग से हो रहा है, तो तीसरे सर्ग से हो रहा है। देखिए फिर छठा सर्ग की बात कर लेते हैं। छठा सर्ग ये है इंदुमती स्वयंवर। क्या है इंदुमती स्वयंवर? देखिए ये जो राजा रघु है, रघु का पुत्र होता है अज, और उनका और इंदुमती का विवाह होता है। इस सर्ग के अंदर स्वयंवर होता है, और यहाँ पर महाकवि कालिदास ने इस स्वयंवर में इंदुमती की प्रशंसा इतनी सुंदर अपने अलंकारों के माध्यम से की है, और इतनी सुंदर वर्णन के कारण इनका जो है महाकवि कालिदास को दीप शिखा की उपाधि यहाँ से प्राप्त हुई है। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट सर्ग है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि महाकवि कालिदास को जो उपाधि मिली दीप शिखा कौन से सर्ग के कारण हुई है। तो ये सर्ग छठा है, उसमें उन्होंने श्लोक कहा है दीप शिखा संचारणी। इस श्लोक के कारण यहाँ पर इनको है दीप शिखा की उपाधि प्राप्त हुई है। तो देखिए फिर सर्ग 10वां जो है उसमें राजा राम का जन्म हो रहा है यहाँ पर, और ये सारे के सारे फैक्ट आप यहाँ नोट कीजिए। तो देखिए इसके बाद हम चर्चा कर लेते हैं सर्ग 11वें की। यहाँ देखिए क्योंकि इस सर्ग 11 के अंदर दशरथ के जो चारों पुत्र हैं राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का पहले तो स्वयंवर होता है, फिर इनका विवाह होता है, और महाकवि कालिदास ने यहाँ पर स्वयंवर और विवाह का सुंदर वर्णन किया है 11वें सर्ग के अंदर। देखिए फिर देखिए 12वां सर्ग, इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट घटना होती है। देखो कौन कौन सी घटना हो रही है 12वें सर्ग के अंदर। तो एक तो राम को वनवास इसी सर्ग में मिल रहा है, राम को वनवास हो जाता है यहाँ पर, और सीता का हरण भी किया जाता है इस रावण से, और इसके बाद जो युद्ध हो रहा है रावण का वध करते हैं श्री राम, उसका भी वर्णन इसी 12वें सर्ग में हमें प्राप्त होता है। इन इम्पोर्टेंट फैक्ट को भी आप नोट डाउन करें। तो देखिए हम चर्चा करते हैं सर्ग 13 की, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए यहाँ से बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पुट अप हुए हैं। देखिए क्योंकि ये जो हमारा 13वां सर्ग है इसके अंदर बहुत इम्पोर्टेंट वर्णन है। देखिए क्योंकि जब रावण का वध हो जाता है उसके बाद पुष्पक विमान से श्रीलंका से अयोध्या का पूरा जो आगमन है हो रहा है, उसका इसमें बहुत सुंदर वर्णन किया है महाकवि कालिदास ने, और संपूर्ण राष्ट्रीयता का यहाँ पर परिचय दिया जा रहा है, और सर्वाधिक प्राकृतिक वर्णन भी इसी सर्ग में प्राप्त हो रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है इस दृष्टि से, इसीलिए यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन भी आते हैं। और एक इम्पोर्टेंट बात, इस रघुवंशम की एक
सूक्ति है जो बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। क्या है सूक्ति, देखिए, तेजसा ही न वयः समीक्षते। क्या है सूक्ति, फिर से सुनिएगा, तेजसा ही न वयः समीक्षते, यानी कि तेजस्वी पुरुषों की आयु नहीं देखी जाती है। और यह सूक्ति बार बार एग्जाम में आती है, आपको ध्यान में रखनी है, रघुवंशम की है ये, देखिए। तो इसको भी नोट डाउन कीजिए। तो मुझे विश्वास है कि ये आपको पूरी जानकारी, पूरा वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे क्वेश्चन पूछें। और इसी के साथ ये मेरा वीडियो मैं ख़त्म करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय।